तो हेलो भाई, कैसे आप लोग? एकदम मस्त चकाचक जिंदगी मजे में कट रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले ट्रिगोनोमेट्री, बोले तो त्रिकोणमिति, पूरा बेसिक से बताऊंगा। A to Z बातें बताने वाला हूं। तो जो कुछ भी नहीं जानता, थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी नहीं जानता कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, वो आज सब कुछ जान जाएगा। उसके सामने पूरा ब्रह्मास्त्र है ट्रिगोनोमेट्री का। अगर वीडियो का अंत तक बने रहते हैं तो वादा करते हूँ आपका थोड़ा सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ट्रिगोनोमेट्री से। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे मेरी बातों को? तो आप धरती के किसी भी कोने में तो थोड़ा सा जमीन ले ले उधार पर और बैठ जाए कोने में, कहीं भी बैठ जाना शांतिपूर्वक, और पूरा वीडियो को वॉच करिए। चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। आइए देख मजा आएगा। ये तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी अपने पास ही रखना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? एक बोलेंगे आप त्रिभुज है। ये क्या है भाई? एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? आप बताएंगे ये राइट एंगल ट्रेंगल है। कैसे? यहाँ 90 डिग्री एंगल बना दूंगा तो हो जाएगा ये राइट एंगल ट्रेंगल, यानी समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहचानने में परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? तो समकोण ये त्रिभुज है, यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड दिखाई देगी, जो भुजा दिखाई देगा, वो होता है हमारा हाइपोटेनस, जिसे एच से सूचित करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोले कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई? हाइपोटेनस। क्लियर होगी? तो फ्रेंड्स, ये है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटी होती है। तो एक्यूट एंगल को हमने मान लिया थीटा। क्लियर है? ये थीटा है, तो दूसरा कोण कितना होगा? आप बोलेंगे 90 माइनस थीटा। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगी। क्लियर है? तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे आप खड़े हो या बैठे हो। आप खड़े होकर इधर देख रहे हो, इधर थोड़ा सा नजर डाल रहे हो, तो यहाँ से खड़े होकर इधर देखोगे तो ये साइड दिखाई देगा। तो जिस साइड को आपने देखा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, जिसे पी से सूचित करते हैं, हिंदी में बोलेंगे लंब। ये क्या है? लंब है। तो खड़े होकर इस साइड को देखा, जिस साइड को आपने देखा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जहां से खड़े होकर देख रहे हो, आप जमीन पर खड़े हो। क्लियर है? तो जमीन पर खड़े होकर देख रहे हो, हो जाएगा हमारा बेस, यानी नीचे वाला क्या होगा भाई? बेस हो जाएगा, जिसे बी से सूचित करते हैं, हिंदी में बोलेंगे आधार। क्लियर है? ये हमेशा क्या होगा? बेस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। क्लियर है? जिसको आप देख रहे हो, जो रेखा दिखाई देगा वो परपेंडिकुलर, जिस पर खड़े होकर देखोगे वो होगा बेस। एक लड़का पूछा, क्या जो हमेशा खड़ा रहेगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, जो हमेशा सोया रहेगा, लेटा रहेगा, वो हमारा बेस होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे खड़े हो, रेंगते 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 धीरे धीरे चढ़ के आ गए इस पर, छत पर, और छत पर से नीचे जब देखोगे तो ये रेखा दिखाई देगी। तो फिर यहाँ से आपने इस रेखा को देखा, तो यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस पर खड़े होकर देख रहे हो वो हो जाएगा हमारा बेस। क्लियर है? जब यहाँ से नजर डालेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या भाई? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस। जब यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। क्लियर है? 2 पॉइंट ये बचा, यस या नो। इसमें परेशानी, राइट एंगल ट्रायंगल खत्म। अब फ्रेंड्स समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एक फेमस, एकदम मार्केट में आग लगाने वाला, मार्केट में एक थ्योरी चल रहा है। कौन सा थ्योरी है? ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय है भाई? पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या है? एच स्क्वायर है, अब बराबर में बी स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है? एच क्या है? हाइपोटेनस। पी क्या है? परपेंडिकुलर। बी क्या है? बेस है। मतलब परपेंडिकुलर का वर्ग अब प्लस में बेस का वर्ग, इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो हाइपोटेनस के वर्ग के बराबर होगा। क्लियर है? समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा भी कौन होती है? हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? मतलब इन दोनों के वर्गों का सम इस हाइपोटेनस के वर्ग के बराबर होता है। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है? यहाँ से मैं पी का वैल्यू पूछूं, यानी पी स्क्वायर बराबर, तो कितना होगा? एच स्क्वायर में से माइनस कर देंगे बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर का वैल्यू पूछूं तो एच स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पी स्क्वायर। क्लियर है? तो बस आपको इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी में से ये तो दोनों निकला है। समझे कि नहीं समझे? किस तरह हमारा इंडिया बाप है और बांग्लादेश पाकिस्तान बेटा है, उसी तरह ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये बाप है, ये दोनों बेटे हैं इसके। क्लियर होगी? बातें समझ में आई? यस या नो? आपको परेशानी इसमें पाइथागोरस थ्योरम में, ये मार्केट में आग लगा रखा है, अलग ही इसका बवाल है, अलग ही माहौल बना रखा है। क्लियर हो गया? ये समझ गए? अब फ्रेंड समझिएगा, देखिए मैं एक राज की बात बताने वाला हूँ, अगर वो समझ जाते हैं तो आधा क्वेश्चन आप दिमाग से ही हल कर दोगे। क्या है वो राज की बात? ट्रिपलेट। क्या है भाई? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रिपलेट क्या है? अगर ट्रिपलेट जो समझ गया, समझ लो कि आधा वो ट्रिग्नोमेट्री खत्म उसके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझने का। ट्रिपलेट क्या होता है? अगर आप 3 नंबर यानी 3 अंक लेते हो, 3 अंक आपने मान लिया ले लिया, क्लियर है? उस तीनों अंक को उठाकर इस पाइथागोरस प्रमेय में रखते हो
तो वो तीनों अंक जो है इस प्रमेय को फॉलो करता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वो होगा हमारा ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे समझिए कि बातें नहीं समझ में आई तो हमने एक नंबर ले लिया 3, 4 और 5, ये 3 नंबर ले लिया, क्लियर होगा। ये तीनों नंबर को उठाकर आप इसमें रखें तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? हाइपोटेनस। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5 है, तो 5 कहाँ रखेंगे? हाइपोटेनस पर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे 25 होगा, हो कि नहीं होगा? 25 इक्वल ये दो भुजा बचा, यहाँ रख दें, यानी 3 के स्क्वायर 9, आप प्लस में 4 के स्क्वायर 16। देखिए ये 25 और ये भी 25, दोनों बराबर हो गया, क्लियर होगा? 25 25, यानी इसको फॉलो कर लिया, क्लियर, दोनों इक्वल हो गया। तो ये हमको ट्रिपलेट का निर्माण हो गया। 3 4 5 ये क्या है? ट्रिपलेट है, क्लियर होगी? समझ में आया या यस या नो? और फ्रेंड्स समझिए, अगर कोई डाउट है, परेशानी तो कोई बात नहीं। देखिए अलग और नंबर लेते हैं, 5 12 और 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। इस नंबर को उठा के इसमें रखें, सबसे बड़ी भुजा 13 और इस 2 को यहाँ पर रख देंगे, हल करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा, क्लियर। 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 169 ही होगा। उसी तरह मैं ट्रिपलेट कुछ लिख रहा हूँ, उसको बस आपको याद रखना है। जैसे 5 12 13 3 4 7, अगर याद रखते हो तो आधा क्वेश्चन दिमाग से ही हल कर दोगे, समझे कि नहीं समझे? तो 5 12 13 होगा, उसके बाद 7 होगा और 24 और 25, उसी प्रकार 8 और 15 और 17, नेक्स्ट 9 40 और 41। फिर आगे समझिएगा, 9 के बाद 11 60 और 61, उसके बाद याद रखेंगे 13 84, नेक्स्ट 85, 15 के बाद 112 और 113, ये ट्रिपलेट का निर्माण करता है। तो इसी को याद रखना है। अगर इतना आपको याद है तो आप इन्फानाइट ट्रिपलेट बना सकते हो। अगर इतना ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो इन्फानाइट, अनंत, मतलब इन्फानाइट ट्रिपलेट बना लोगे। झोरा में कस के यहाँ पे से लेके जाओ वो ट्रिपलेट। देखिए कैसे, हमने इस नंबर को उठा लिया 3 4 5 को, 3 4 और 5, देखिए कितना ट्रिपलेट बनेगा। इस ट्रिपलेट मतलब ये बेस है, अगर ये पता है तो ट्रिपलेट इन्फानाइट बनाओगे। 3 के पहाड़ा याद है, 4 के पहाड़ा याद है, मतलब टेबल जिसको याद है ट्रिपलेट बनाएगा। 3 के पहाड़ा पड़े, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, ट्रिपलेट तैयार। परेशानी फिर इसको 3 का पहाड़ा पढ़ते जाना है, 3 का 3 6 3 9, 4 का 12, 5 का 15, ट्रिपलेट तैयार। फिर इसका डबल करें, मतलब पहाड़ा पढ़े तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, ट्रिपलेट तैयार। तो ये इन्फानाइट ट्रिपलेट बना लोगे भाई, इस तरह पहाड़ा बनते जाए, ट्रिपलेट बनते जाएगा, क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? ट्रिपलेट बनाने में आपको परेशानी, देखिए अगर कोई नंबर यहाँ से हमने ले लिया, मान लीजिए 7 24 25, कितना भाई? 7 24 और 25, तो पहाड़ा पढ़ना है 7 का डबल 14, 24 का डबल 48, 25 का डबल 50, क्लियर होगा? 7 तरीका 21, 48 96 और ये सही, ये ट्रिपलेट तैयार हो गया। परेशानी इसमें आपको ट्रिपलेट बनाने में कोई थोड़ा सा परेशानी हो तो खुल कर पूछना है, तो ट्रिपलेट सेकेंडों में आप बना लेंगे। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ करेंगे ट्रिपलेट के, उस टाइम से बता रहे हैं ट्रिपलेट ट्रिपलेट, तो इसका यूज कहाँ है भाई? देखिए सेकेंडों में आप कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए एग्जाम इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे कोने में समझ लो, ये क्या है भाई? एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए ये जो है 21 है, 21 रूट में 5 - 1, क्लियर होगा? ये है 100 रूट 5 - 1। अब बताइए हमारा आधार कितना होगा? बताओ बताओ सेकेंडों में। आप बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यानी हमको तो आधार निकालना है, आधार वाला फार्मूला लगा कर निकाल सकते हैं, तो इस तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। तो सेकेंडों में कैसे हल करेंगे हमको बताओ, 2 सेकेंड में कैसे हल करेंगे? देखिए अभी हमने बताया ट्रिपलेट। एक तो पहले ध्यान से समझिए, ये रूट में जो 5 - 1 है और यहाँ पे रूट में 5 - 1 है, ये दोनों में है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी होगा रूट में 5 - 1। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अब बात आती है ट्रिपलेट का। देखिए 21 और 100 है, यानी 21 और यहाँ 100, तो अभी हमने ट्रिपलेट बताया किधर? 21 96 100, 21 96 100 ट्रिपलेट बनाता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 96। क्वेश्चन हल हो गया, हमारा बेस आ गया, क्लियर होगा? मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, बी सी का वैल्यू पूछा था तो बी सी का वैल्यू आ गया डायरेक्ट। अगर ट्रिपलेट पता है तब तो डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये फ्रेंड 7 है और ये 24 है, तो ये बताइए कर्ण कितना होगा? बताओ तो। आप बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय तो लगा के तो निकाल ही सकते हैं ना भाई, लेकिन जल्दी कैसे निकालेंगे? एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, सेकेंडों में कैसे हल करेंगे ये बताइए हमको।
तो अभी बताया 7 24 इस तरह है, 7 24 और 25, ये ट्रिपलेट का निर्माण करता है 7 24 25, तो ये डायरेक्ट 25 हमारा करेक्ट आंसर। बताओ ट्रिपलेट बनाने में क्या परेशानी है, सेकंडों में निकालने। अरे मार्केट में आग लगा रहे पाइथागोरस पर में लगाने, तो हम ट्रिपलेट से आग लगा देंगे भाई, क्लियर है। तो ट्रिपलेट जिसको पता है सेकंडों में निकाल लेगा, ये बस बेस पता होना चाहिए। इस बेस को जाइए कॉपी पर लिखिए और इन्फिनाइट ट्रिपलेट बनाएं और याद करें, क्लियर होगी। समझे कि नहीं समझे, रटना नहीं है भाई, 5 से 6 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, ये बेस है। इससे भी आसान एक तरीका और बताऊंगा ट्रिपलेट निकालने के लिए, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। आपको इसमें परेशानी है, दुख है, दर्द है, तो खुलकर पूछना है। देखिए एक और बात, अगर आपको ट्रिपलेट याद करना है तो सिर्फ 2 अंक के ट्रिपलेट याद करेंगे। जब 3 अंक का आ जाएगा, 3 अंक वाला, उसको छोड़ देना है, क्योंकि 3 अंक वाला ट्रिपलेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्लियर है। तो सिर्फ हमको कौन सा पता होना चाहिए, 2 अंक का ट्रिपलेट, 2 अंक का। जब 3 अंक का ट्रिपलेट हो जाए छोड़ देना है, क्लियर है। 2 अंक का ट्रिपलेट, 2 अंक का ही ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी तरह उसमें ही क्वेश्चन बन जाते हैं, क्लियर है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो एक और बात जानते हैं भाई, क्या कि इससे भी आसान तरीका ट्रिपलेट निकालने का क्या है, सेकंडों में। थोड़ा इस पर पोछा लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा तरीका क्या है ट्रिपलेट निकालने का, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ मैं ऑड नंबर लेता हूँ, पहले ऑड नंबर के समझते हैं। सिर्फ अगर ऑड नंबर है तो इसका ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिपलेट ध्यान से समझिए। देखिए ऑड नंबर बात कर लेते हैं, 3 हमने ले लिया, 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो 3 जो अंक है इसको करना है स्क्वायर, यानी ओवर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे 9 होगा, बिल्कुल सही। इसमें क्या करना है, जो नंबर आया उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा भाई, 4.5। यस चलो, इतने करना में आपको परेशानी है, बिल्कुल नहीं। लेना है नंबर और उसको स्क्वायर करेगा, फिर उसको आधा कर देंगे। इतना समझ गए, बस कुछ नहीं है। अब एक बार भाई इसमें 0.5 जोड़ देना है और दूसरी बार 0.5 माइनस कर देंगे। अगर इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 5 और घटा देंगे तो हो जाएगा 4। ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5, ट्रिपलेट तैयार, क्लियर है। यस चलो, कोई बात नहीं समझ में। दूसरा जानिए, ले लेते हैं नंबर 7। तो 7 को करने का है भाई, 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 49 को करेंगे आधा, यानी 2 से डिवाइड करेंगे होगा 24.5, क्लियर है। 24.5 में एक बार भाई क्या जोड़ना है, 0.5 और माइनस करेंगे 0.5, जितना जोड़ा उतना ही घटा लेंगे। और 0.5 हर क्वेश्चन में करना है, सिर्फ ऑड नंबर वाले में, क्लियर है। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24। बातें समझ में, यस सर। ट्रिपलेट बन गया 7 24 25, क्लियर है। पहले तरीका में ये सभी बता रखा है तो याद होगी, क्लियर है। 7 24 25 था ना, तो 3 4 5 भी था। तो कोई भी और नंबर ले लो, मान लीजिए बड़ा नंबर लेते हैं 25, तो 25 ले लिया। तो 25 को करने का भाई स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। इसको करना है आधा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 300, 2 3 6 यानी 312.5, क्लियर है। 312.5 बिल्कुल सही होगा, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्या करना है भाई, 0.5 इसमें जोड़ देंगे और दूसरा में 0.5 फिर घटा देंगे। अगर जोड़ेंगे तो ये तो पहले 25 लिख लिया, यहाँ से घटाओगे तो कितना होगा, 312, और फिर इसमें जोड़ देंगे तो दूसरा क्या होगा, 313। ये ट्रिपलेट तैयार। यस चलो, ये बड़ा नंबर है, पहले ही 3 डिजिट आ गया, तो 3 डिजिट वाला तो याद ही नहीं रखना है, क्लियर होगा। सिर्फ 2 डिजिट, 2 डिजिट ही बहुत हार्ड हो जाएगा, क्लियर है। 2 डिजिट अगर याद है तो सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। 3 डिजिट को छोड़ दीजिए, बहुत ही बड़ा ट्रिपलेट हो गया, सिर्फ 2 डिजिट पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ऑड नंबर वाला ट्रिपलेट ऐसे निकालेंगे, ट्रिक है बेस्ट, क्लियर है। अब समझते हैं भाई इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा, थोड़ा सा ही ध्यान देना है और बातों को ध्यान से समझिए, शांतिपूर्वक बैठे रहिए, भागने का बिल्कुल नहीं, क्लियर है। थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं जानते, सब कुछ जानेगा आज। अब फ्रेंड्स समझिएगा, अगर इवन रहे, इवन नंबर है तो ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, क्लियर। कोई भी इवन नंबर, इनफाइनाइट नंबर है इवन में, तो कोई भी नंबर ले लेना है। जैसे में हमने इवन नंबर ले लिया भाई कि 6 क्या 12 ले लेते हैं, बहुत ही बड़ा नंबर 12 ले लिया, लो 12 नंबर, तो उसमें भी सभी नियम वही रहेंगे। 12 के स्क्वायर आप बोलेंगे 144, बिल्कुल सही, 12 के स्क्वायर कर दिया 144 बनेगा। इसमें करना 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, क्लियर होगा। 2 से डिवाइड करो, आप बोले कितना है भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 और 2 72 आएगा, क्लियर। आप बोलोगे बिल्कुल सही। फिर से क्या करना है, फिर से इसको आधा करना है, इसमें 2 बार आधा करना है। और नंबर में 1 बार आधा, इसमें 2 बार आधा, फिर इसको आधा करेंगे तो 36 हो जाएगा,
इसको काट दिया तो फिर 36 ही तो आएगा। इसमें फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, एक बार जोड़ेंगे एक और एक बार माइनस करेंगे एक, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37 और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना 35। ट्रिपलेट तैयार, 12, 35 और 37 ट्रिपलेट बन गया। परेशानी थोड़ा सा भी परेशानी है तो खुल कर पूछना है। जैसे नेक्स्ट नंबर लेते हैं 16 का स्क्वायर कितना होगा भाई 256 ही होता है, 256। इसको कर दीजिए आधा, क्लियर है। आधा करेंगे तो कितना होगा भाई, आधा कर दीजिए। एक तरीका क्या है, देखिए दो बार आधा करना होता है, तो 2 बार आधा करेंगे तो डायरेक्ट तो 4 से ही भी तो गुना कर सकते हैं, 2 दूने 2, 2 दूना 4। अरे भाई दो देखिए 2 बार आधा करना है तो 2 से एक बार फिर आधा कर देंगे, फिर 2 से आधा करेंगे, तो डायरेक्ट हम 4 से आधा कर देते हैं, 4 से ही काट लेते हैं। तो 4 से 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 4 चौके 16, बिल्कुल सही है, 64 आ गया। अब 64 में एक बार जोड़ना है आपको एक, और एक बार घटा देना है एक, क्लियर है। तो एक जोड़ेगा तो कितना होगा 65, एक माइनस कर देगा तो हो जाएगा 63। ट्रिपलेट तैयार, 16, 63 और 65 ट्रिपलेट तो बन गया। आपको परेशानी देखिए भाई दो बार, अगर दो बार 2 से काटेंगे तो डायरेक्ट हम 4 से नहीं काट रहे, 2 दूना का 4, 4 से काटने बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे समझाने के लिए हमने बताया था, तो आपका कंसेप्ट क्लियर, तो 4 से भाग दो ना, क्या परेशानी है, क्लियर होगी। तो बताइए, ऑड नंबर इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाने में थोड़ा सा भी चुल्लो भरी परेशानी है तो लाइक करिए, अगर परेशानी है तो, अगर परेशानी नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और शेयर तो दबा के करना है, आग लगा दीजिए शेयर कर जिस तरह ट्रिपलेट और पाइथागोरस पर में लगा रखा है, क्लियर होगा। तो आपको इतनी बातें समझ में आई, यस या नो, आपको इसमें डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगी। चलते हैं आप आगे, कुछ और बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें, तो ध्यान से समझेंगे शांतिपूर्वक बैठ कर। तो फ्रेंड्स आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके मोबाइल नंबर से ज़्यादा, तो इसको पहले नंबर पर रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद दूसरे पर मोबाइल नंबर होना चाहिए उसी का, क्लियर है। ये क्या है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण 90 डिग्री हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से देखोगे तो ये दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो खड़ा रहेगा परपेंडिकुलर, जो लेट गया हमारा हो जाएगा बेस, और जो थोड़ा सा लेटा हुआ हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, यस या नो। जब यहाँ पर खड़े होंगे तब जो खड़ा रहेगा परपेंडिकुलर, जो लेट गया हमारा हो जाएगा बेस, जो थोड़ा सा एकदम चुल्लू भर झुका है वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, यस या नो। इतने में परेशानी नहीं होगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए समकोण त्रिभुज में 3 साइड होता है। एक लड़का बोला हमारे यहाँ 4 होता है साइड, उसने गलती से बता दिया, यानी गलती से पढ़ लिया था आयत में 4 साइड होते हैं, वर्ग में 4 साइड होते हैं, तो उसका बता दिया। लेकिन हमने पूछा था समकोण त्रिभुज में, समकोण में कितने होंगे भाई, समकोण में कितना होगा 3 साइड होगा। इसमें से दो साइड का अगर आप रेशियो लेते, यानी भुजा दो साइड का रेशियो लोगे, अगर दो साइड का रेशियो लेते तो इस प्रकार 6 त्रिकोणमितीय फलन बनेंगे। उसी को हमने नाम रख दिया, हमने नहीं मतलब हमारे पूर्वजों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया, क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, यही नाम दे दिया। तो इसी को समझते हैं। देखिए मैं पूछूं साइन थीटा बराबर, तो दो का रेशियो लेने तो क्या होगा p/h, यस या नो, p/h। उसी प्रकार मैं पूछूं cos थीटा बराबर b/h, बिल्कुल सही, p/h पता है ना भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, क्लियर है। इस तरह पूछूं मैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा p/b। देखिए अगर आप ये 3 याद है, अगर आपको ये 3 याद है तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। टेन थीटा के बाद होता है कॉट थीटा के बाद याद रखेंगे भाई सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। देखिए ये 3 कैसे याद होगा, साइन का उल्टा हमेशा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है भाई सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसको पलट देंगे उल्टा, यानी कितना होगा ये h/p, यस सर। इसमें परेशानी, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, इसका उल्टा सेक थीटा, तो h/b, यस सर नो। यहाँ टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, इसको पलट देंगे यानी b/p। तो अगर आपको 3 याद है तो 3 ऑटोमेटिक याद हो गए, 3 पर 3 फेरी, क्लियर होगा। 3 पर हो गया 3 फेरी, तो आप यहाँ से ले जा सकते हो। 3 याद है तो 3 तो ऑटोमेटिक याद ही हो जाएंगे। तो इसमें आपको परेशानी भाई, अरे भाई ABCD तो याद करना है, किसको भाई ABCD नहीं याद होगा, इसमें परेशानी है, क्या बात करते हैं आप, इसमें थोड़ा सा ही परेशानी नहीं होगा। आगे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ साइन थीटा का उल्टा क्या होगा आप बताएंगे, कोसेक थीटा, क्लियर है। अगर आपको इसको दोनों को गुना करते हो, तो जब दोनों को गुना करेगा ना तो आ जाएगा 1,
कितना आएगा भाई, 1 आएगा। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। कैसे समझ लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, p/h गुने कॉसेक थीटा बराबर h/p। साइन थीटा को उल्टा कॉसेक थीटा तो पलट देंगे तो कॉसेक का जो फॉर्मूला h/p। देखिए पैर से खोपड़ी काट दिया, पैर से खोपड़ी काट दिया तो कटेगा तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। यस चलो क्लियर है, ये फार्मूला क्लियर हुआ। यहाँ से मैं साइन थीटा का मैं वैल्यू पूछूँ, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा ये 1 है, कॉसेक को इधर फेंकेंगे तो बट्टे में आ जाएगा उस पार, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा कॉसेक थीटा। क्लियर है। फिर उसी प्रकार मैं पूछूँ कॉसेक थीटा, क्या भाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा मैं पूछ रहा हूँ तो इसको इधर फेंक देंगे यानी 1 बट्टा साइन थीटा। तो ये 3 फार्मूला किसको नहीं याद है हमको बताओ खोलकर, इसमें परेशानी नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं भाई क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होगा भाई, 1 ही होगा। कैसे होगा आपको पता होगा, फार्मूला रखेंगे काटेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं भाई, कॉमन बात है वे। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा का वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा, 1 बट्टा सेक थीटा, इसको फेंक दिया हमने। यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा भाई, 1 बट्टा कॉस थीटा। यस या नो। तो ये 3 और ये 3 कितना होंगे, 6। तो 6 आपको पी गए होंगे। आगे 3 और समझ लीजिए, मैं पूछूँ टेन थीटा अगुने कॉट थीटा बराबर कितना होगा भाई, 1 होगा। बिल्कुल सही। कैसे होगा आपको पता होगी, समझ के होंगे, फार्मूला रखेंगे काटेंगे 1 आएगा। उसी प्रकार मैं टेन थीटा का फार्मूला पूछूँ तो कितना होगा, 1 बट्टा कॉट थीटा होगा कि नहीं होगा भाई, इसको फेंक दिया उधर। फिर उसी प्रकार मैं कॉट थीटा का वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा भाई, 1 बट्टा टेन थीटा। यस या नो। बताइए 3 3 9 कितना होगा, ये 9 फार्मूले में आपको परेशानी थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी है तो खोल कर बताना है। ये सभी फार्मूले क्वेश्चन में यूज होते हैं, तो इसलिए जान लीजिए, समझ लीजिए और पी जाइए क्वेश्चन वो सॉरी फार्मूले को और रट जाइए। क्लियर है। रटना क्या है भाई, इसको तो समझना है, समझे कि नहीं समझे, तो थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ कोने में समझ लीजिए, मैं पूछूँ टेन थीटा का वैल्यू तो आप बताएंगे भाई क्या, p/b बोलेगा। बिल्कुल सही। अभी हमने ताजा एकदम फ्रेश बताया, टेन थीटा बराबर p/b। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। करना क्या है भाई, इसमें ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ h से ऊपर नीचे भाग दे दिया, मतलब p में भी h से भाग और b में भी h से भाग। क्लियर हुआ। जब भाग दे दिया तो p/h क्या बनेगा, आप बताएंगे साइन थीटा। कितना होगा, साइन थीटा। और b/h क्या होगा, आप बताएंगे कोस थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। याद रहेगी। क्लियर है। यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा, समझिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा कोसेक थीटा। कितना होता है भाई, 1 बट्टा कोसेक थीटा। ये अभी हमने लिखाया कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा। यस या नो। अब बट्टे कोस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा। होगा कि नहीं होगा, 1 बट्टा सेक थीटा। इतनी बातें समझ में। ये बट्टे में है, ऊपर जाएगा तो क्या, सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी सेक थीटा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये फार्मूला एक और तैयार हो गया। अगर कोई पूछ दे टेन थीटा बराबर, तो ये भी फार्मूला आता है सेक थीटा बट्टे में कोसेक थीटा। ये लोग कम जानते थे, आप जान लीजिए, 50 में 50 करना है तो। क्लियर है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा थीटा बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बट्टे में कोसेक थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है। इतनी बातें समझ में। यस या नो। एक और बात जानिएगा, मैं पूछूं कॉट थीटा बराबर क्या भाई, कॉट थीटा बराबर, तो आप बोलेंगे b/p। बिल्कुल सही। इसमें भी आपको h से डिवाइड कर देना है, नीचे भी h से डिवाइड। अगर h से डिवाइड करोगे तो b/h बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा। p/h बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा। तो हमारा फार्मूला आ गया क्या, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। यस सर नो। इतनी बातें समझ में। फिर इसमें भी फार्मूला बनेगा, यहाँ ये जो फार्मूला बनाता है, यानी 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, अब बट्टे में साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा। फिर पलट देंगे तो ऊपर चल जाएगा, यानी कॉसेक थीटा, अब बट्टे में सेक थीटा। फार्मूला तैयार। तो ये फार्मूला एक बन गया, ये फार्मूला एक बन गया, ये फार्मूला एक बन गया। तो ये सब 4 चीज़ें याद रहेगी। यस सर नो। बताओ भाई क्या आपको परेशानी है इसमें, इस क्वेश्चन में, वो सॉरी फार्मूले में आपको टेंशन है, घबराने वाली बात है, थोड़ा सा भी नहीं होगा भाई। आपको सिद्ध करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा बराबर कोसेक बटे सेक थीटा। क्लियर होगी बातें समझ में आई। यस या नो। ये टेन थीटा वाला। तो फ्रेंड्स लाइट चली गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो अभी आपने समझा तो सारा बातें क्लियर होगी। इसमें आपको डाउट परेशानी थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी नहीं होगा। अगर इसमें डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, देर किस बात की।
तो फ्रेंड्स आगे कुछ और नई बातें समझते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए। मैं पूछूं पाइथागोरस पर में क्या होगा, पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और इक्वल में क्या होगा भाई, एच स्क्वायर। बिल्कुल सही, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश अभी तक आपने जाना। मैं क्या करता हूँ, इस सभी में एच स्क्वायर से भाग दे देता हूँ। पाइथागोरस पर में क्या, एच स्क्वायर से भाग, तो सभी में एच स्क्वायर से भाग लगा दें, क्लियर होगा। अगर आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालिए, पी बाई एच क्या होगा, आप बताएंगे साइन थीटा। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्या है, साइन थीटा है, लेकिन खोपड़ी पर ऑलरेडी 2 है तो इसमें भी 2 लगा देंगे, यानी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस है तो प्लस, बी बाई एच क्या होगा, कॉस थीटा। खोपड़ी पर 2 है तो 2 यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट ही जाएगा, दोनों इक्वल है, यानी कितना होगा, 1 होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछूं, साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये प्लस में इधर फेंकेंगे तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछूं, यानी इसका, तो ये चला जाएगा माइनस में, इक्वल में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, ये 3 फार्मूला आप पी गए, थोड़ा सा भी डाउट इसमें नहीं होगा। आगे बात करते हैं, फिर समझिएगा। देखिए एच स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूं किसको, पी स्क्वायर में, तो इक्वल क्या होगा, बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तीनों, ये बाप है, ये बेटे जो है, ये बेटा है इसका, क्लियर है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, बी स्क्वायर से भाग, इसमें क्या करते हैं भाई, बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो फिर समझिए एच बाई बी क्या होता है, आप बताएंगे। एच बाई बी हमें अभी पढ़ा, ताज़ा और फ्रेश पढ़ा, क्या भाई, सेक थीटा। क्या पढ़ा, सेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस पी बाई बी, आप बताएंगे टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल में कट जाएगा तो 1 आ गया, यस सर नो। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछें तो कितना होगा, ये माइनस में इधर फेंकेंगे तो प्लस में, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगा। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछूँ मैं, टेन स्क्वायर थीटा का, तो फ्रेंड समझिए ये किस में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, यस सर नो। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फार्मूला याद हो गया, क्लियर हो गया। अब फ्रेंड समझिएगा, यहाँ पे एक और याद होगा, 2 लड़के हैं ना भाई, 2 लड़के हैं, पाइथागोरस के 2 लड़के हैं, तो समझिए एच स्क्वायर अब माइनस के बी स्क्वायर और इक्वल में क्या होगा, पी स्क्वायर है। इसमें किससे भाग देना है, पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर से भाग लगा दिए, यस सर नो। आपको इसमें परेशानी नहीं होगा। तो एच बाई पी क्या होगा भाई, आप बताएंगे कोसेक थीटा। क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस स्क्वायर लगा देंगे, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस। बी बाई पी क्या होगा, आप बताएंगे कॉट थीटा, तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या होगा, 1 होगा, कटेगा तो 1 हो गया। क्लियर है। यहाँ से मैं कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछना चाहता हूँ, तो 1 प्लस क्या होगा भाई, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं कॉट स्क्वायर थीटा का मैं वैल्यू पूछूँ तो 1, ये 1 है, सॉरी ये क्या है, कोसेक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 1, तो हमारा फार्मूला तैयार। क्लियर है, यस सर नो। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाने पड़ेगी। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। थोड़ा सा इसमें डाउट प्रॉब्लम थोड़ा सा चुल्लू भर भी नहीं होगा, तो बातें समझ में आ रही है, यस सर नो। अगर मजे रहे तो लाइक तो बनता है एक, और नया है, ताज़ा फ्रेश है, इस चैनल पर एकदम फ्रेश है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर तो दबा के करना है, एकदम आग की तरफ हलाइए। क्लियर हो कि बातें समझ में, यस नो। तो कुछ और आगे बातें चलते हैं, तब तक इस पर पोंछा लगा दूं मैं। तो फ्रेंड्स एक चार्ट समझ लीजिए, एक टेबल, छोटा सा टेबल है, वो जान लीजिए, बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को हल कराने में। टेबल बनाने के लिए आपको कुछ लकीरें चाहिए, कुछ डंडे चाहिए, तो इस तरह आप भी डंडे बनाएं, मैं भी बना रहा हूँ। क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6 टेबल बना, 6 लकीरें बनानी है इस प्रकार। क्लियर। फिर इसको इस तरह बक्सा बनाएं आप, 1, फिर दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, छठा 6 में हो जाएगा कि और बनाना पड़ेगा, बाद में पता करेंगे। देखिए इसको बोलेंगे डिग्री, कौन सा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, लास्ट 90 डिग्री, 180 डिग्री तक होगा, बाद में जानेंगे, पहले इतना जान लो। क्लियर है, 90 तक जानते हैं, उसके बाद जानेंगे 180 तक। क्लियर है। इसमें होंगे पहले में साइन थीटा, दूसरा में हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा में हो जाएगा टेन थीटा, आगे कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्लियर है, कॉसेक थीटा।
और फ्रेंड्स समझिएगा इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें कुछ ना कुछ सभी का नंबर होगा, सभी डिग्री का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो कैसे निकालेंगे समझिए। इसको मान लीजिए 0 है तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 है, 4 है। 1 2 3 4 लिखने में परेशानी बिल्कुल नहीं है। और फ्रेंड्स क्या करना है, सभी में 4 से भाग लगा दे, इसमें भी 4 से, सभी में 4 से, भाई सभी में 4 से आपको भाग लगाना है, बस यही राज की बात है। देखिए ये जो काम है इस बक्से में भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर करेंगे, मैदान के बाहर होता है तो मज़ा आता है। क्लियर, घर के बाहर जो होता है वो अलग ही मज़ा है। इसके ऊपर एक झोपड़ी बनाना है, यानी रूट बनाना है, ढक देना है इसको, ताकि बरसात से ये बच जाए। क्लियर है। और फ्रेंड्स समझिएगा वो राज की बातें क्या है, ध्यान से समझिए, कान थोड़ा सा नज़दीक लाएं। देखिए 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 0 होगा। अंदर कितना हो गया 0, 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, एकदम करेक्ट। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। देखिए 1 बट्टे क्या है, 4 है। 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा, बिल्कुल सही। 4 का वर्गमूल कितना होगा भाई, कितना होगा 4 का वर्गमूल, तो आप बताएंगे 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी ये दोनों बाहर निकला तो कितना होगा 1/2, करेक्ट। यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से थोड़ा समझिए, ये जब बाहर निकलेगा यानी ये खोपड़ी से यानी झोपड़ी से बाहर निकलेगा तो ये दोनों पहले झगड़ा कर लेंगे, ये एकदम खतरनाक झगड़ा करेंगे, यानी काट देंगे। तो इसको काट दीजिए, कितना होगा 1/2 होगा। 4 दूना 2 दूना के 4 यानी 1/2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, बट लगाइए। 2 का वर्गमूल क्या होगा, पॉइंट में चला जाएगा, तो 2 का वर्गमूल पॉइंट में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम रूट में ही इसको रखेंगे, यानी 1/√2। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो झगड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग प्रजाति का है, आपस में बिल्कुल नहीं बनता है, तो ये झगड़ा ही नहीं करेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना होगा भाई, 3 होगा, रूट में 3। इसका तो वर्गमूल नहीं होता है, 3 में पॉइंट में चला जाएगा, तो डायरेक्ट रख देंगे इसी प्रकार। लेकिन जो 4 है इसका वर्गमूल होता है क्या भाई, 2, तो बट्टे में हो जाएगा 2। क्लियर है, परेशानी इसमें नहीं। फिर ये दोनों झगड़ा कर लेंगे तो एक वर्गमूल 1 ही होगा। इतनी बातें समझ में, यस सर, इसमें परेशानी आपको बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, कोस थीटा को निकालना है। तो कोस थीटा को निकालने के लिए बस इसको पलट दे, साइन को पलट देना है। तो 1 वाला यहाँ पर आ जाएगा 0 में, ये यहाँ पर आ जाएगा 30 में, ये सेम हो जाएंगे 1/√2, 1/2 और ये 0। तो 1 याद किया, दूसरा ऑटोमेटिक याद, 1 पर दूसरा फ्री। इधर है, 1 आपने याद किया, दूसरा ऑटोमेटिक याद। अब बात करते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे समझिएगा। अभी हमने एक फार्मूला क्या बताया भाई, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, अब बट्टे में कोस थीटा। क्लियर होगा, ये आपने अभी नवीन जाना। तो हमको चाहिए टेन 0 डिग्री का वैल्यू, तो थीटा पर क्या रखेंगे भाई, 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 रखिए, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, आप बताएंगे 0 होगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 1 से 0 में भाग देगा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर होगा। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया भाई, 0 आ गया। इसी प्रकार सभी को रख के करना है। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। जब इस दोनों को रखेंगे तो रूट 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या भाई, 1/√3। 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा 1 ऊपर, अब बट्टे में √3, तो 1/√3 आएगा। फिर √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 1। क्लियर होगा, वहाँ पे वैल्यू रख के हल कर सकते हैं। क्लियर है। फिर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और 0 से 1 में भाग देंगे। अब 0 से 1 में भाग देना है, ना कि 1 से 0 में। जब 0 से 1 में भाग दिया जाता है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या होगा, इनफाइनाइट अपरिभाषित। क्लियर होगा, इतनी बातें समझ में, यस या नो। तो 10 का याद हो गया, तो कोट के लिए क्या करेंगे भाई, बस इसको पलट देना है। तो ये इधर आ जाएगा, उधर वाला इधर, √3 यहाँ चला जाएगा, 1 एज इट इज, यहाँ पर 1/√3 और इधर क्या चला जाएगा, 0। तो 1 याद किया, दूसरा ऑटोमेटिक याद। 1 ही याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 आपने याद कर लिया, बच गया 2। तो बच गया 2, इसके लिए समझ लीजिए सेक थीटा हमने बता रखा है भाई, सेक थीटा बराबर क्या, 1/cos थीटा। तो हमको चाहिए सेक 0 डिग्री का वैल्यू। तो सेक की जगह पर रख देंगे 0 डिग्री और कॉस की जगह पर रखेंगे भी 0 डिग्री। तो 1/cos 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ रखेंगे 1 और 1 से 1 काटेंगे तो भाई 1 ही आएगा। यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यस नो। फिर इसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू रखने जाना है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, जो वैल्यू रखना है रखो, बहुत सॉरी डिग्री रखना है और हल करते रहो। तो जब हल करेंगे तो देखिए समझिए, सेक 30 डिग्री का चाहिए तो सेक वाला क्या करेंगे भाई, कॉस लिखेंगे। तो कॉस को देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ रखेंगे 1 √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 अब बट्टे में बच जाएगा √3। यस नो। हल करेंगे तो इतना ही आएगा। समझे कि नहीं समझे, कोई बात नहीं, परेशानी हो रही तो बता दे रहा हूँ। 1/cos
cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 2/√3 तो आया। यस सर, उतना ही तो हमने लिखा है। आपको परेशानी है तो भाई हल कर लो ना, क्या परेशानी है, एक बता दिया, बाकी सब आपको करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ समझिएगा, हमको चाहिए भाई क्या, सेक 45 डिग्री का वैल्यू। तो cos 45 डिग्री का चेक करेंगे तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√2। 1/√2 तो √2 ऊपर और नीचे 1 बच जाएगा, तो डायरेक्ट 1/√2। क्लियर होगी। फिर यहाँ 30 का देखिए, 2 चला जाएगा ऊपर, यानी डायरेक्ट 2 आ जाएगा। क्लियर होगा। और यहाँ पे 0, तो 0 क्या भाई, इन्फानाइट हो जाएगा। भागा लगाएंगे तो इन्फानाइट तो ही आएगा। क्लियर होगा। 0 से भागा लगाएंगे तो इन्फानाइट तो ही होगा। 0 से 1 में भाग देंगे तो इन्फानाइट, यहाँ पर तो 1 ही तो है, तो 0 से भाग देंगे तो इन्फानाइट आएगा। क्लियर होगा। तो बस इसको पलट दिया, ये इन्फानाइट और ये 2 √2, ये 2/√3 और ये क्या होता है भाई 1। तो आपको याद हो गया कि आपको इस टेबल को याद करने में परेशानी है। बताए किसको किसको इसमें दर्द है, दुख है, तनाई है, सब कुछ है, किसको इसमें परेशानी है, थोड़ा सा भी एक डाउट नहीं होगा अगर इसको याद करते हो। तो ये अगर आपका दिमाग एकदम ब्रिलियंट है, पूरा तेज है, तो ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं भाई, डायरेक्ट रट लो ना, क्या परेशानी है। 10-20 अंक नहीं याद हो गए, क्या बात करते हो भाई। 37 का वैल्यू अगर याद करते हो तो ऑटोमेटिक कॉस वाले याद हो जाएगा, 10 वाले याद करते हैं तो कॉट वाले याद हो जाएगा, सेक वाले याद करते हैं तो कॉसिक वाले याद हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 ही तो याद करना है भाई, 3 याद करते हो तो 3 ऑटोमेटिक, यानी 3 पर 3 फ्री है। क्लियर है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही समझिए, इतना ही पेशेंस से देख लिए होंगे तो मज़ा आ गया होगा। आगे कुछ और भी बातें हैं लेकिन आगे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है। तो इतना आप तक पचाइए, बिल्कुल पच गया होगा, इतनी बातें समझ गए होंगे। अगर मान लिया तो एक वीडियो को लाइक, नया ताजा फ्रेश इस चैनल पर सब्सक्राइब करने का शेयर दबा के करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।